अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसनैन अली गाइस। तो आज हम इस वीडियो में देखें कि ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है और ये कैसे काम करता है और हमने कौन सा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। तो सबसे कॉमन यूज़ होने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो मेटा ट्रेडर 4 है और 5 है, लेकिन हम मेटा ट्रेडर 4 को यूज़ करेंगे। और मेटा ट्रेडर 4 को डाउनलोड करना है सबसे पहले हमने। तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपने गूगल पर टाइप करना है एक्सनेस मेटा ट्रेडर 4 डाउनलोड। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने इस मेटा ट्रेडर 4 एक्सनेस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्सनेस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लास्ट टाइम हमने इसका अकाउंट बनाना भी सीखा था कि एक्सनेस पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, जिसमें मैंने आपको डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट दोनों बनाना सिखाए थे। आई होप कि आपने वो वाली मेरी वीडियो देख ली होगी और अपना अकाउंट भी क्रिएट कर लिया होगा। तो जो सा भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं आप उस हिसाब से इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यूज़ करते हैं विंडोज़, तो हम इसको विंडोज़ के लिए डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ से मैं MT4 विंडोज़ पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरा यहाँ पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से मैंने इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसकी इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगी। तो मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ जी। तो गाइज जैसे ही मैंने सॉफ्टवेयर को ओपन किया वो मुझसे पूछ रहा है मेरा लॉगिन ID और पासवर्ड। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डेमो अकाउंट को लॉगिन किया हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पासवर्ड देता हूँ, इसको लॉगिन कर लेते हैं। इस सर्वर से आपने सर्वर को सिलेक्ट करना है। मेरा ट्रायल 2 है क्योंकि डेमो अकाउंट था, इस वजह से। यहाँ से आप सेव अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से मैं लॉगिन हो जाता हूँ। तो गाइज़ मैं लॉगिन हो चुका हूँ, मेरा डेमो अकाउंट का ये बैलेंस भी शो हो गया। तो आइए अब मेटा ट्रेडर 4 के फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मेन्यू बार से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है न्यू चार्ट का। न्यू चार्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने करेंसी पेयर्स शो होना शुरू हो जाएंगे। आप इनमें से किसी भी करेंसी पेयर का चार्ट ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं GBP USD पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर GBP USD का चार्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है ओपन ऑफलाइन। यहाँ से आप ऑफलाइन चार्ट्स ओपन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि ऑनलाइन चार्ट पर काम नहीं करते, या तो वो ऑनलाइन चार्ट के लिए डिज़ाइन नहीं होते, इसलिए हम ऑफलाइन चार्ट को यूज़ करते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर हमारे इस्तेमाल में नहीं आता। तो गाइस बेसिकली जितने भी मेन फीचर्स हैं मैं सिर्फ उनकी बात करूँगा यहाँ पर, और कोई अगर डिटेल में जाके बताने वाला हुआ तो वो बता दूंगा। अदरवाइज़ अगर कोई ऐसा फीचर हुआ जो मैं मिस कर दूं तो अपने नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको वो कवर अप कर दूंगा, जैसे जैसे हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आता है ओपन डिलीटेड, यानी कि जो चार्ट हम डिलीट कर चुके हैं वो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है क्लोज, यहाँ से आप अपने सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आता है ओपन डेटा फोल्डर। ये एक लिंक होता है जहाँ पर MT4 अपने फंक्शंस और फाइल्स रखता है। MT4 की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ कस्टमाइज्ड इसमें प्रोग्राम्स और एल्गोरिदम डाले जा सकते हैं जो कि इसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं। इनको डालने के लिए बस MT4 के डेटा फोल्डर तक आपको एक्सेस चाहिए होता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप सिंगल क्लिक करेंगे तो जो भी आप यहाँ पर ऐड करना चाहें, कस्टमाइज फाइल ऐड कर सकते हैं, या जो भी आप ऐड करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ओपन एन अकाउंट। हमारा ऑलरेडी अकाउंट ओपन है और आपने भी अकाउंट ओपन कर लिया होगा। उसके बाद आ जाता है लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो लॉग इन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपने अपना अकाउंट नंबर देना, उसके बाद पासवर्ड देना, उसके बाद यहाँ से सर्वर सिलेक्ट करना है। जिस भी सर्वर में आपका अकाउंट हो वो यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन करनी है तो कर दें, अदरवाइज आपकी मर्जी है। तो उसके बाद यहाँ से आपने लॉगिन हो जाना है। उसके बाद एग्जिट आ जाता है, यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। मेटा ट्रेडर 4 बंद हो जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो बंद हो जाएगा। एक ये है लॉगिन टू वेब ट्रेडर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो सा सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है आपको ये डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन व्यू में आ जाते हैं। व्यू में लैंग्वेज आपने इंग्लिश ही रहने देनी है। उसके बाद आ जाता है टूल बार। टूल बार में स्टैंडर्ड है, चार्ट्स हैं, लाइन स्टडीज़ हैं, टाइम फ्रेम्स हैं। तो गाइज ये है टूल बार, ये स्टैंडर्ड है और ये चार्ट्स का है, और ये जो सा सेक्शन है ये लाइन स्टडीज़, और ये है टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम्स को भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइम फ्रेम भी डिस्कस कर दूंगा। यहाँ से आप स्टैंडर्ड को रिमूव करेंगे तो ये स्टैंडर्ड रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अगेन स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये स्टैंडर्ड टूल बार आ जाएगा आपके। उसके बाद यहाँ पर सिम्बल्स आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है मार्केट वॉच, डाटा विंडोज़, नेविगेटर, टर्मिनल, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद ये आ जाता है फुल स्क्रीन। F11 से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं और यहाँ से आप चार्ट को बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद F11 को प्रेस करेंगे तो ये अपनी नॉर्मल स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके बाद गाइस इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में सबसे पहला है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंडिकेटर क्या है।
तो गाइस इंडिकेटर एक किस्म का एल्गोरिदम होता है, एक किस्म का सेट ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला होता है जो कि प्राइस को मुख्तलिफ कैलकुलेशंस के साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से कैलकुलेट करता है। इंडिकेटर टेक्निकल एनालिसिस में हमारी मदद करते हैं और हमें इंडिकेट करते हैं कि प्राइस कहाँ पर मूव करने वाली है या किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। इंडिकेटर्स को भी हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसके बाद ड्राइंग टूल्स आ जाते हैं जो कि लाइंस हैं, चैनल्स हैं और शेप्स, एरोज, फिबोनाची और काफ़ी टूल्स हैं। तो ये भी जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे तो मैं आपको इन सब का यूज़ बताता जाऊँगा। उसके बाद गाइस आता है चार्ट। चार्ट्स में यहाँ पर अभी इंडिकेटर कोई भी नहीं लगाया हुआ, इसलिए इंडिकेटर लिस्ट यहाँ पर शो नहीं हो रही। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स यहाँ से अगर कोई भी हमने चार्ट मार्कअप किया हुआ है या कुछ भी चार्ट के ऊपर अप्लाई किया हुआ है तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आ जाता है बार चार्ट, और बार चार्ट के बाद आ जाते हैं कैंडलस्टिक। बार चार्ट भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। उसके बाद कैंडलस्टिक चार्ट, जो मैंने आपको बताया था कि कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं और कैंडलस्टिक बनते कैसे हैं, तो ये वो हैं कैंडलस्टिक्स। और इसके बाद आ जाता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिंपल सी एक लाइन आ जाएगी। तो यहाँ से आप मार्केट की मूवमेंट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि प्राइस इस टाइम किस साइड में मूव करेगा या प्राइस का जो एक्शन है वो क्या है। तो इसलिए हम कैंडलस्टिक चार्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और वही यूज़ करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस में भी हम कैंडलस्टिक चार्ट को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कैंडलस्टिक्स एक ऐसा ईजी मेथड है जिसके ज़रिए हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि प्राइस की मूवमेंट क्या हो सकती है। उसके बाद अगर आपका सॉफ्टवेयर ठीक नहीं चल रहा तो आप यहाँ से इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। टाइम फ्रेम्स मैं आपको बाद में डिस्कस कर दूंगा। और जो टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पर आप किसी भी किस्म का टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। ये मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में बता दूंगा। जब मैं कोई टेम्पलेट सेव करूंगा तो ये साथ साथ बता दूंगा मैं। उसके बाद ग्रिड है, ग्रिड आपने रखना है, रख लें, रिमूव करना है, रिमूव कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो ये जितने भी बॉक्स थे पीछे ये गायब हो जाएंगे और सिंपल एक चार्ट आपके सामने शो होगा। उसके बाद यहाँ से कंट्रोल जी से भी इस ग्रिड को आप अपीयर कर सकते हैं। उसके बाद आया था वॉल्यूम, फिर आया था ऑटो स्क्रॉल, फिर चार्ट शिफ्ट। ऑटो स्क्रॉल का सबसे पहले देख लेते हैं ऑटो स्क्रॉल क्या है। ऑटो स्क्रॉल पे आप क्लिक करेंगे तो आप उसके बाद चार्ट की स्टडी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑटो स्क्रॉल आपका ऑन होगा, यहाँ से भी आप ऑन कर सकते हैं इसको। तो जैसे आप ऑटो स्क्रॉल को ऑन करेंगे तो जो भी न्यू प्राइस अपडेट होगी चार्ट पर तो वो हमें दोबारा वहीं पर ले जाएगा। हम बैक की स्टडी नहीं कर सकते। जितना पीछे लेकर जाएंगे तो वो दोबारा जैसे ही प्राइस अपडेट होगी ऊपर या नीचे होगी तो वो हमें लेटेस्ट कैंडलस्टिक पर ले जाएगा। तो हम इसमें जितना मर्जी इसको बैक कर लें तो वो अगेन हमें आगे ले जाएगा। उसके बाद आ जाता है चार्ट शिफ्ट, और उसके बाद है जूम इन जूम आउट। चार्ट को जूम कर सकते हैं जूम इन से, यहाँ पर भी इसका ऑप्शन है, ये जूम इन कर सकते हैं, यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये F12 पे आप प्रेस करेंगे तो एक एक कैंडल चार्ट पीछे की तरफ मूव करेगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं चार्ट्स की। तो F8 से हम प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे तो ये चार्ट्स की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी हमारे पास सामने। तो यहाँ पर हम इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर स्कीम हमारे सामने ऑलरेडी इन्होंने दी हुई है। ग्रीन और ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक और वाइट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ब्लैक और वाइट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से अगर मैं ओके करता हूँ तो ये ब्लैक और वाइट हमारे सामने चार्ट ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो वाइट कैंडल जो सा है वो ग्रीन कैंडल स्टिक है और ब्लैक कैंडल स्टिक जो सा है वो है पियरिश कैंडल स्टिक, रेड कैंडल स्टिक। तो यहाँ से आप इनका कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो आइए इनका कलर चेंज करते हैं। दोबारा प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और ये बार अप और ये बार डाउन और ये बुल कैंडल स्टिक वाइट है यानी कि बुलिश कैंडल स्टिक, यहाँ से हम इसको ग्रीन करते हैं। और बियरिश कैंडल स्टिक ब्लैक है तो यहाँ से हम इसको रेड कलर का कैंडल स्टिक बना देते हैं। तो यहाँ पर रेड कलर, ये रेड कलर है। और उसके बाद बार अप इसको भी ग्रीन कर देते हैं और बार डाउन को रेड कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पर कैंडल स्टिक का कलर चेंज हो चुका है। और उसके बाद अगर आपने यहाँ से ग्रिड्स को रिमूव करना है तो कंट्रोल प्लस जी को प्रेस करेंगे तो यहाँ से ग्रिड रिमूव हो जाएंगी। और इसके अलावा जो भी आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ पर कलर स्कीम रख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर ब्लैक भी रख सकते हैं। और इसके अलावा जो इनकी स्कीम है येलो और ब्लैक, ग्रीन और ब्लैक और वाइट, तो ये भी आप रख सकते हैं। उसके बाद कॉमन्स में आते हैं। कॉमन में यहाँ पर बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, कैंडलस्टिक्स हैं, और भी काफ़ी ऑप्शन हैं इसके अंदर जो कि मैं आपको फर्दर आगे अपडेट करता रहूँगा। उसके बाद आ जाते हैं जी मार्केट वॉच में। मार्केट वॉच में ये वो पेयर्स हैं जो ब्रोकर की तरफ से आपको ऑफ़र किए गए हैं
जिन पेयर्स में आपने ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पर आपने अगर अपनी मर्ज़ी का कोई पेयर सेलेक्ट करना है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पेयर को ऐड करने के लिए आपने यहाँ पर डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर आप करेंसी पेयर का नाम लिखें। मैं यहाँ पर GBP और JPY लिखता हूँ तो आगे ये K शो हो रहा है। तो मेरा जो सा अकाउंट है वो मिनी अकाउंट है, तो यहाँ पर मैं M ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से हम एंटर कर लेते हैं। तो गाइस ये ऐड नहीं हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर ऐड था। तो यहाँ से मैं कुछ पेयर्स को डिलीट करके दोबारा ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे पेयर्स ऐड थे, तो मैंने उनमें से कुछ को डिलीट किया ताकि मैं आपको न्यू पेयर ऐड करके बता दूँ ये कैसे करते हैं। यहाँ पर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर पेयर का नाम लिखना है। मैं यहाँ पर GBP JPY लिखता हूँ और उसके बाद आगे ये K की ऑप्शन मुझे शो कर रहा है, साथ K भी लिखा हुआ है। यहाँ पर मेरा मिनी अकाउंट है तो मैं M लिखूँगा यहाँ पे। ये GBP JPY आपके सामने ही पेयर ऐड हो गया। इसका चार्ट ओपन करना है तो इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, तो उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। और जिसका भी चार्ट आपने ओपन करना है आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद नेविगेटर्स में मेटा ट्रेडर है। उसके बाद ये अकाउंट्स हैं। अकाउंट्स में ट्रायल टू मेरा सर्वर है और इसके अंदर मेरा ये अकाउंट लॉगिन हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई और अकाउंट भी लॉगिन करना है तो वो भी आप लॉगिन कर सकते हैं। उसको लॉगिन करने के लिए आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट पर एंटर कर देना। तो यहाँ पर न्यू लॉगिन डिटेल आप दे सकते हैं और इसके अलावा जो भी आपके लॉगिन ID पासवर्ड होगा वो यहाँ पर दे के नीचे सर्वर सेलेक्ट करके आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद इंडिकेटर अभी हमने चार्ट पर कोई भी अप्लाई नहीं किया हुआ। उसके बाद एक्सपर्ट एडवाइज़र और स्क्रिप्ट, ये अभी तो हमारे काम की चीज़ें नहीं है, लेकिन फर्दर आके मैं आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको अपडेट कर दूँगा। उसके बाद ड्राइंग टूल्स में है तो गाइस ये हमारे पास लाइंस आ जाती हैं। ये ट्रेंड लाइन है, ये चैनल्स हैं और ये यहाँ से हम टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर टाइम फ्रेम्स आ जाते हैं और ये हमारा टर्मिनल है। यहाँ पर हम ट्रेड पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा बैलेंस है, ये इक्विटी है और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट शो होगा जो भी हम नेक्स्ट ट्रेड ओपन करेंगे। यहाँ पर साइज़ आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा, मतलब कि किस पेयर में हमने ट्रेड किया हुआ है। यहाँ पर वो प्राइस आएगी जिस प्राइस पर हमने ट्रेड ओपन किया हुआ है। यहाँ पर स्टॉप लॉस आ जाएगा, टेक प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पर वो प्राइस आएगी जो मार्केट में इस टाइम प्राइस चल रही है। यहाँ पर कमीशन और स्वैप आ जाएगा। कमीशन और स्वैप भी आपको मैं अपडेट कर दूंगा क्योंकि हमारे स्वैप फ्री अकाउंट है। स्वैप मीन इंटरेस्ट जो कि डॉलर पर देना पड़ता है, लेकिन इस्लामिक अकाउंट है हमारे, इसलिए स्वैप फ्री हैं जिनमें हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। और उसके बाद एक्सपोजर है, अकाउंट हिस्ट्री है, न्यूज़ हैं, अलर्ट्स हैं, मेल बॉक्स, मार्केट और सिग्नल्स हैं। उसके बाद आर्टिकल्स हैं, कोड बेस, एक्सपर्ट्स और जर्नल। तो गाइस ये था बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिया। मैं बेसिकली चार्ट यहाँ से नहीं देखता, मैं देखता हूँ ट्रेडिंग व्यू से चार्ट। वहाँ पर मैंने अपनी जो भी स्ट्रैटेजी वगैरह मैंने फिक्स की हुई है मैं वहाँ पर ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं चार्ट्स नहीं देखता, यहाँ पर सिर्फ मैं अपना ट्रेड ओपन करने के लिए मेटाट्रेडर 4 को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ओनली ट्रेडिंग करता हूँ। चार्ट्स यहाँ पर बहुत कम देखता हूँ। एनालिसिस में, टेक्निकल एनालिसिस में अपना tradingview.com पर करता हूँ। तो टेक्निकल एनालिसिस की मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस tradingview.com पर ही रिकॉर्ड करूँगा ताकि आपको भी ट्रेडिंग व्यू के टूल्स पता चल जाए और आपको पता चल जाए कैसे यूज़ करना है। उसके साथ साथ मैं आपको मेटाट्रेडर 4 में भी बता दूंगा कैसे आपने टूल्स को यूज़ करना है और कौन सा टूल किस काम की। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर्स क्या होते हैं, कितनी टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ये क्या होता है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में ही टाइम फ्रेम को भी डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इंडिकेटर्स पर मूव करेंगे। तो जब हम इंडिकेटर्स पर मूव करेंगे वहाँ पर आपको मैं बता दूंगा कि आपने ट्रेड कब लेना है, कैसे आपने ट्रेड लेना है, एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, टेक प्रॉफिट कहाँ होना चाहिए। तो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर।